ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई सूरज वर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम सूरज जी, खुश रहिए। गुरुजी, मैं कल ध्यान में बैठा था। प्राणायाम करने के बाद और ओम नमः शिवाय का जप करने के बाद ध्यान में बैठा था। 10-15 मिनट बाद मुझे लेफ्ट से राइट चक्कर आना शुरू हो गए और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बॉडी लेफ्ट में धीरे धीरे झुक रही है और चक्कर तेज़ी से आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत डीप चला गया हूँ। फिर मैं थोड़ा डर गया। फिर मैं माता को प्रणाम करके उठ गया। अचानक मुझे मूलाधार के क्षेत्र में दर्द शुरू हो गया। फिर मैंने 2 मिनट आंखें बंद करके सीधी कमर कर ली। बाद में वो जो दर्द था वो धीरे धीरे शांत होने लगा और मुझे ऐसा लगा कि वो पेन या ऊर्जा मेरी रीढ़ की हड्डी की मदद से ऊपर उठ रही है। मुझे ये फील कंठ चक्रा तक हुआ। गुरुजी, मैं सही जा रहा हूँ या नहीं? भाई सूरज वर्मा जी, आपने यहाँ पर जो अपनी स्थिति व्यक्त की है उसमें प्रारंभ में ही आपने लिखा है कि प्रारंभ में प्राणायाम करने के बाद ओम नमः शिवाय का जप करने के बाद ध्यान में बैठा था। इसका अर्थ है कि आप मंत्र जप अलग से करते हैं और ध्यान अलग से करते हैं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको मेरा सुझाव है, ध्यान एवं मंत्र जप एक साथ ही कीजिए। ध्यान और मंत्र जप को अलग अलग लेकर मत चलिए, क्योंकि कुंडलिनी के मार्ग में मंत्र सबसे बड़ा सहायक होता है। ध्यान एवं मंत्र जप को आपको साथ लेकर ही कुंडलिनी के मार्ग पर आगे बढ़ना होता है। इसलिए आगे से आप जब भी ध्यान करें तो उस समय ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं तो रुद्राक्ष की माला से आप ओम नमः शिवाय मंत्र का अधिक से अधिक जप कीजिए। और हाँ, अभी आप जितनी देर मंत्र जप कर रहे हैं तो उस समय अवधि में आपको मतलब ध्यान सहित ध्यान कर रहे हैं और मंत्र जप कर रहे हैं तो सारी अवधि को मिला लीजिए। उस अवधि तक आप मंत्र जप माला के साथ कीजिए, रुद्राक्ष की माला से। और हाँ, आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर रहेगा। बाकी आपके साथ यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, लेफ्ट से राइट जो भी बॉडी झुकने लगी, आप डर गए, उठ गए, मूलाधार में दर्द होने लगा, पहली बात तो मैं आपसे एक कहूँगा कि कुछ भी यदि होता है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने दीक्षा ले रखी है तो ठीक है, नहीं ले रखी है तो जब भी आपके समक्ष किसी भी प्रकार से ध्यान करते हुए भय आए तो दीक्षा ले रखी है तो अपने गुरुदेव का स्मरण कीजिए। नहीं ले रखी है तो मुझ पर विश्वास है तो मेरा ध्यान कर सकते हैं, नहीं तो आप सर्वश्रेष्ठ रहेगा पूज्य सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी का स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए। आपको निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। हाँ, डरना नहीं है और डरकर उठना भी नहीं है। यदि आप कुंडलिनी के उधर्व होते समय, ऊर्जा के उधर्व गमन के समय डर कर के ऐसे उठेंगे तो यह अपने आप में कायरता है और कायरों के लिए
इस संसार में और कुंडलिनी के मार्ग में कोई भी स्थान नहीं है। इसलिए डरपोक मत बनिए, साहस जगाइए अपने अंदर और साहस के साथ ही आगे बढ़िए। बाकी सब कुछ ठीक है। आपने जो कुछ भी लिखा है, बस सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोस को देख के विधि समझिए और प्राणायाम करते हुए आगे बढ़िए। हाँ, मंत्र जप रुद्राक्ष की माला से कीजिए। आगे श्रीमान नवीन चंद्र जोशी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुवर चरण स्पर्श। नवीन जी खुश रहिए, माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आपके प्रवचन दीक्षा कैसे लें 2 से मेरे मन में उमड़ रहे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। शायद मेरे प्रारब्ध का फल है कि मुझे गुरु नहीं मिल सका। मैं आपके हर मार्गदर्शक प्रवचनों को बार बार सुनता हूँ, जिज्ञासा शांत होती है, पर अब कुछ शारीरिक व पारिवारिक व्यवधान आ रहे हैं। गुरुवर, आपसे ही ध्यान की शुरुआत कर माँ के चरणों में खोने का प्रयास रहता है। मेरा मार्ग प्रशस्त कर मुझे दीक्षित करें, चरण स्पर्श। नवीन जी, आपने यहाँ पर जो भाव व्यक्त किए हैं, समझ लीजिए आपकी दीक्षा हो चुकी है। आप ब्राह्मण परिवार से हैं तो शुद्ध शाकाहारी तो होंगे ही सही। बस माँ के इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त मुख्य है, शुद्ध शाकाहारी जीवन। बाकी कोई भी शर्त विशेष मायने नहीं रखती है। हाँ, एक बात और विशेष महत्वपूर्ण होती है कि हम जीवन में जहाँ तक हो सके यथासंभव ईमानदारी पूर्ण आचरण का परिचय दें। ईमानदारी को अपने जीवन में विशेष महत्व दें। बस इतना सा भी यदि कोई साधक अपने जीवन में संकल्प धारण कर लेता है तो निश्चित मान लीजिए गायत्री साधना उस साधक के लिए कामधेनु है, कल्प वृक्ष हैं। उसे सांसारिक वस्तुओं से लेकर के उस परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के ज्ञान तक की संपूर्ण यात्रा सहजता से इसी जीवन में निश्चित रूप से होगी, जो साधक इन सामान्य नियमों को जीवन में धारण कर लेता है। इसलिए आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, जगत जननी माँ के स्वरूप को अपने अंतस्थ में धारण करना चाहते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। यदि आपके नज़दीक गायत्री शक्ति पीठ हैं तो आप वहाँ पर जाइए, वहाँ से विधि विधान से आप दीक्षा ले सकते हैं। पूज्य सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी को गुरु रूप में वर्ण कर सकते हैं। और यदि आपकी निष्ठा मुझ पर ही है, मुझसे ही जुड़ना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं है। गुरु सत्ता संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही है और उसी का स्वरूप हम सबके अंदर प्रकाशित हो रहा है। बाहरी आवरण अलग हैं, किंतु अंतस्थ में तो वह एक ही दिव्य तत्व प्रकाशित है। इसलिए आप सामान्य रूप से अपने संकल्प के माध्यम से भावनात्मक रूप से मुझे गुरु रूप में स्वीकार कर लीजिए, बस पर्याप्त है। बाकी गुरु दीक्षा नाम से वीडियो मैंने बना रखा है, उसका अनुसरण करके भी आप प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। हाँ, इतना जब अवश्य ध्यान रखें, मैंने वहाँ पर रविवार के दिन उस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए बोला है, किंतु उसमें थोड़ा सा संशोधन करना है। पूर्णिमा के दिन ही, माह में सिर्फ एक बार पूर्णिमा के दिन ही उस प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दीक्षा की प्रक्रिया पूर्ण करें।
बस सब कुछ माँ की कृपा से सहजता से घटित होता हुआ आप स्वयं देख पाएंगे। आगे बढ़िए साधना के मार्ग पर। बाकी वैसे भी आप भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं, कोई समस्या नहीं है। कुंडलिनी जागरण की वैदिक विधि इस नाम से संपूर्ण विधि विधान साधना का मैंने समझा रखा है। उस वीडियो के अनुसार आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। आगे बहन राधा तंवर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो सबसे पहले चीज क्या होती है? बहन राधा तंवर जी, कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो चीज तो कुछ भी नहीं होती, क्रिया अवश्य होती है। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जो यहाँ पर घटित होगी। हाँ, कुंडलिनी शक्ति के जागरण के साथ शरीर में क्रियाएं अवश्य होती हैं और उन क्रियाओं को समझने के लिए आप मेरा वीडियो कुंडलिनी जागरण के चक्रों के अनुसार लक्षण देखिए। उस वीडियो में मैंने सब कुछ स्पष्ट रूप से समझा रखा है। आगे श्रीमान विजेंद्र ट्रांसपोर्ट जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, योगी जी प्रणाम। प्रणाम विजेंद्र जी प्रणाम। जय माँ आदिशक्ति, जय माँ आदिशक्ति। योगी जी, आप स्त्री और पुरुष की प्रकृति के बारे में कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें, क्योंकि आज के समाज में एक दूसरे को बदलने की कोशिश चल रही है, जिसके कारण बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं। आज के समय में हम अपनी प्रकृति को भूलते जा रहे हैं। ना तो पुरुष अपनी मर्यादा में है, न ही स्त्री। इस अज्ञानता के कारण बहुत लोग परेशान हैं। कृपा करके इस समस्या का समाधान निकालने की कृपा करें। विजेंद्र जी, आपने जो समस्या यहाँ पर व्यक्त की है, निश्चित रूप से समाज की आज के समय में यह बहुत बड़ी समस्या है, बहुत विकराल समस्या है। और इस विकराल समस्या के पीछे मूल में जो कारण है, उस कारण को आज हमारा समाज नज़रअंदाज कर रहा है। जबकि हमारा सनातन धर्म पूर्ण विज्ञान युक्त नियमों पर टिका हुआ है और यहाँ पर जिस समस्या को सुलझाने के लिए आप मेरे से आग्रह कर रहे हैं, उस समस्या को मुझे सुलझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनि इस समस्या का पूर्ण समाधान देकर जा चुके हैं। आज हम शादी विवाह करते हैं, किंतु हम कुछ ज़्यादा ही आधुनिक हो गए हैं। और हम आधुनिक हो गए हैं, इसके पीछे हमारा भी दोष नहीं है। इसके पीछे वर्तमान में हमारी धार्मिक संस्कृति अधिक जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे धर्म के सिद्धांतों का हमें ज्ञान ही नहीं है। और आज हमारे सनातन धर्म में धर्म अनुयायियों को धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान देने की कोई परिपाटी ही नहीं है, कोई विज्ञान सम्मत तरीका ही नहीं है। इसलिए धर्म अनुयायी धर्म से जुड़ी हुई बातों को ढोंग, पाखंड, आडंबर समझने लगे हैं। क्या करेंगे? समझेंगे ही सही, क्योंकि उन्हें इसका विज्ञान समझाने वाले रहे ही नहीं हैं। और जिनको इसका विज्ञान पता है, उन्होंने सिर्फ धर्म को बिजनेस बना लिया है, व्यवसाय बना लिया है। वे बिना पैसे लिए एक भी बात किसी को वास्तविक रूप में बताना ही नहीं चाहते। इसलिए आज धर्म अत्यंत बुरी दशा से गुजर रहा है और इसी का परिणाम
जो जिज्ञासा आपने रखी है वह भी है। देखिए, जिस समस्या को आपने यहाँ पर रखा है उस समस्या का समाधान है ज्योतिष विज्ञान। जब कभी भी किसी भी लड़के या लड़की की शादी करें तो सबसे प्रथम कार्य माता पिता का यही दायित्व है कि जन्म पत्रिका मिलान के बाद ही विवाह करें। यदि जन्म पत्रिका में किसी भी प्रकार से मिलान में समस्या आ रही है तो चाहे कितना ही समय लग जाए और कितने ही लड़के या लड़कियां देखनी पड़े, प्रयास करें। निश्चित मान लीजिए, यथासंभव यदि जन्म पत्रिका सही ढंग से मिला करके विवाह किया गया तो बहुत अधिक नहीं 99.99% पूर्ण निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि पति पत्नी के बीच में सामंजस्य रहेगा। वे एक दूसरे की भावनाओं का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, क्योंकि ज्योतिष सामान्य विज्ञान नहीं है। और हाँ, जब विवाह होता है तो विवाह में सिर्फ दो इंसान ही नहीं मिलते हैं, दो इंसानों की भावनाएं मिलती हैं और उन भावनाओं के मिलने के पीछे कहीं न कहीं शारीरिक मानसिक स्थिति भी जिम्मेदार होती है। हम बाहर से तो स्त्री पुरुष को देख करके पसंद कर लेते हैं, किंतु यहाँ पर सबसे बड़ी समझने की बात है, जितने भी पुरुष हैं और जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब शारीरिक अंगों के अनुसार भी एक समान नहीं हैं। बिल्कुल यह निश्चित है। बाहर से जिस प्रकार से व्यक्ति अलग दिखाई देते हैं उसी प्रकार से जननांगों में भी भेद पाया जाता है। और काम सूत्र में वात्स्यायन मुनि ने इस सत्य को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और ज्योतिष विज्ञान में जब लड़का और लड़की की जन्म कुंडली मिलाई जाती है तो जनन अंगों का भी विशेष रूप से विज्ञान सम्मिलित है। यहाँ पर मैं विस्तार से तो अधिक नहीं बताऊंगा, किंतु स्त्रियों की 3 श्रेणियां होती है, उसी प्रकार से पुरुषों की भी 3 श्रेणियां होती है। और इन श्रेणियों में यदि किसी स्त्री का किसी विपरीत स्थिति के पुरुष के साथ विवाह हो जाता है तो निश्चित मानिए वह स्त्री उस पुरुष से कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी जो शारीरिक आवश्यकता है उसे वह पुरुष कभी भी पूर्ण नहीं कर सकता। उसी प्रकार से एक पुरुष का जननांग इस प्रकार का हो सकता है कि एक स्त्री जीवन भर उसके साथ रहते हुए संभोग की प्रक्रिया में आनंद के स्थान पर कष्ट ही कष्ट अनुभव करे। तो इन स्थितियों से बचने के लिए कहीं न कहीं ज्योतिष विज्ञान का सहारा लिया जाना चाहिए, क्योंकि ग्रह गोचरों से सब कुछ पता लग जाता है कि किस पुरुष का शारीरिक संरचना के आधार पर स्ट्रक्चर किस प्रकार का रहेगा,
किस स्त्री का शारीरिक स्ट्रक्चर किस प्रकार का रहेगा और किस पुरुष और किस स्त्री का विवाह होने पर इनके अंदर हर प्रकार से सामंजस्य रहेगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों के विज्ञान को भूलने की वजह से ही आज हमारे समाज की यह दुर्दशा है। यदि हम फिर से इस ओर लौटेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।